से आप समझ लो कि हमारे गुरु पूर्णिमा का ही सत्संग है। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं संडे तक भी अगर आ सका काम पर, लेकिन हो नहीं पाया इस बार। तो ये गुरु पूर्णिमा की जो हम बात करते हैं, या गुरु के प्रति जो हम लोग हमारी एक ग्रेटिट्यूड या एक कृतज्ञता प्रकट करते हैं, इसमें एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। वो राज क्या है? वो राज है ध्रुपद धाम, जो शब्दानंद जी महाराज ने ऐसे ही इसका नाम ध्रुपद धाम नहीं रखा है, बड़े सोच समझ के रखा है ध्रुपद धाम। ध्रुपद धाम आपको या हमको सिर्फ एक गुरु के टच से ही मिल सकता है। गुरु का टच यानी गुरु 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 की कृपा, गुरु की आत्मिक शक्ति, जिंदा गुरु। तो ध्रुपद धाम क्या है? ध्रुपद धाम यानी ध्रुपद यानी कि चौथे पद से भी ऊपर, पांचवा पद। चौथा पद यानी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, प्रकाश, और सबसे ऊपर जो परमदयाल जी बोलते थे कि जो मैं अभी प्रकाश को देखने वाला और शब्द को जो सुनने वाला है, उसकी खोज में लगा हूं। जैसे ही वहां पहुंचा, वो एक लय अवस्था होती, ध्रुपद धाम। शब्दानंद जी महाराज ने जो इस जगह का नाम ध्रुपद धाम रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है कि यहाँ पे सिर्फ असली माल बिकेगा। और ऊंचे से ऊंचा पद। मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि पता नहीं कितने जन्मांतरों के आपके कर्म फलित हुए इस जन्म में कि आप सच्चे गुरुओं की शरण में आए हो, सच्चे गुरुओं की शिक्षा के घेरे में आए हो। नहीं तो आजकल दुनिया में ऐसा आडंबर, झूठ, फरेब सब बिकता है आध्यात्मिकता के नाम से। और उस सारे तूफान के अंदर ये जो है सच्ची आध्यात्मिकता का जो दिया जला गए परमदयाल जी महाराज, दाता दयाल जी महाराज, ये जो हमारे गुरु नींव रख गए। नींव क्या रख गए? कि शिक्षा की आपने धीरे धीरे वो जो एक आखिरी आध्यात्मिक शिक्षा है, वो फैलाने के ये 4 केंद्र है हमारे, जो शब्दानंद जी महाराज बोलते थे हमारे 4 तीर्थ, होशियारपुर, गोपीगंज, दुर्गापुर और मुबारकपुर। तो यहाँ क्या होगी? यहाँ सच्ची आध्यात्मिकता की शिक्षा। परमदयाल जी, मानव दयाल जी या शब्दानंद जी महाराज ये सेंटर बनाने में नहीं लगे थे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैंने खुद मानव दयाल जी महाराज के साथ रोज चमत्कार देखता था। वो क्या बना नहीं सकते थे सेंटर? 100 सेंटर, 200 सेंटर, हजारों चेले, लाखों चेले बाबा फकीर नहीं बना सकते थे। एक बार उनको एक बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने कहा कि दाता दयाल मेरे सपने में आए और बोले कि फकीर को बोलो कि कंस्ट्रक्टिव काम करे। तो परमदयाल जी महाराज ने, वो जो गुरु थे, उनको बोला दाता दयाल तो मेरे गुरु थे, आपके गुरु नहीं थे। अगर उन्होंने मुझसे कुछ कहना होता तो वो मेरे सपने में आके बोलते, आपको क्यों आके बोलते? और फिर पहले तो इन्होंने ये बोला तुमको पता नहीं कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक बार मैंने मानव दयाल जी महाराज के मुंह से भी यही वाक्य सुना। एक
सत्संगी यहाँ दुबई में बात कर रहा था, तो मानव दयाल जी बोले थोड़ा टाइम तुम मेरे साथ रहो, फिर तुमको पता चलेगा तुम किसके साथ बैठ के बात कर रहे हो। क्योंकि इतनी सरलता है, वो सामने वाले को ख्याल ही नहीं आता कि ये संतों के बाप है इधर। तो दयाल जी महाराज ने क्या कहा कि आप कंस्ट्रक्टिव काम ये समझते हो कि हमारे इतने ब्रांचेस बन जाएं, हमारे इतने मंदिर बन जाएं, हमारे इतने सत्संगी बढ़ जाएं, आप इसको समझते हो कंस्ट्रक्टिव काम। मेरा कंस्ट्रक्टिव काम क्या है? शिक्षा को फैलाना, असली शिक्षा, जो असली संत मत की शिक्षा है, वो हमारे धाम से कहो आप, या अभी जो हम टीम बना रहे हैं इतनी अच्छी हमारी, ये शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, ये होता है आध्यात्मिक काम। बाकी आप ये बात बिल्कुल 100% गारंटी समझो कि उनकी ताकत हमारे साथ है। मैं आपको बोलता हूँ कि रोज ये किससे बनते जा रहे हैं मेरे, मैं जो मेरी बिजनेस मीटिंग है, मैंने कहा आपको अभी अध्यात्म है, तो आपको बता रहा हूँ कैसे शक्तियां काम करती है। एक बड़ा अच्छा किस्सा जो है मेरे साथ बीता इसी हफ्ते। तो एक मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है, उसका फोन आया मुझे कि रवि जी आप आइए, आपको मिलाना, एक बहुत अच्छे मित्र हमारे आए इंडिया से, अभी दुबई में वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप आके मिलो उनसे। तो मैं जब मैंने कहा अगर इनके साथ काम करना है तो मैं देख लूं ये आदमी कैसा है। तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा उस लेडी को कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है और अमीर था, अमीर है भी अभी, लेकिन इसका आशीर्वाद जो है वो इसकी बेटी से आ रहा है। तो बोली अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी बेटी तो है ही नहीं कोई, 2 लड़के हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर शायद मेरी बात गलत हो, और मैं तो क्या है कि मैं जो महाराज जी बोलते हैं मैं आगे बोल देता हूँ, तो वो सही हो या गलत हो वो जाने, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। और कभी कभी शायद आपके लिए वो गलत बात आपके लिए अच्छी हो, तो इसीलिए जो मुझे आज्ञा होती है वो मैं बोलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, शायद मेरी ये बात गलत हो। तो जैसे ही हम बैठे, वो औरत ने उससे कहा, बोला कि अभी रवि जी बिजनेसमैन से अभी मंदिर के हो गए, और इन्होंने ऐसा बोला मुझे आपसे मिलने से पहले कि बोला आदमी बहुत अच्छे हैं आप। तो वो तो मैंने कह दिया इनसे कि हाँ आदमी तो आप बहुत अच्छे हो, सरदार जी थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि आपकी बेटी से आपका लक आ रहा है, तो आपके तो 2 लड़के हैं। तो मैंने इनको बताया कि आपकी लड़की नहीं है कोई। वो सरदार जी मेरी तरफ देखने लगे, बोले आपको पता नहीं कि आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमारी जो 3rd चाइल्ड जो थी वो लड़की थी, लेकिन उसका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अरुण होता है ना, बच्चा गिर जाता है, अबॉर्शन, मिसकैरेज। नहीं अबॉर्शन तो मिसकैरेज। तो बोला उस हमको लड़की की जबरदस्त इच्छा थी। तो जैसे ही मिसकैरेज हुआ मेरी वाइफ का, तो हम दोनों बहुत दुखी हुए, और इस बात को करीब मेरे ख्याल बोले 10-12 साल, पता नहीं टाइम मुझे याद नहीं कितना हुआ। बोले रोज उन्होंने ऐसा कहा, मैं और मेरी वाइफ रोज उसको याद करते हैं। तो हमारे लिए वो गई नहीं, हमारे लिए वो जिंदा है। तो मैंने तो उसका नामकरण भी कर दिया, लेकिन मैंने एक शर्त लगाई, मैंने कहा जो वो गई नहीं है कहीं, वो उधर ही आपके पास, शारीरिक रूप से नहीं होगी, लेकिन एक तो उसके आशीर्वाद से आपको पैसे आ रहा है, तो आप उसके नाम से कोई लड़कियों की या बच्चियों की एक चैरिटी शुरू करो। मैंने नाम भी उसको दे दिया, उसका क्या नाम से, वो उस लड़की के नाम से कुछ शुरू करने के लिए। तो आप देखो, मैं हैरान हो गया। मैं तो समझ रहा था मेरी बात गलत निकली, लेकिन वो
सरदार जी तो एकदम ये हो गए, शॉक्ड हो गए कि कैसे, बिल्कुल मतलब कोई चांस नहीं, किसी को पता नहीं कि ऐसा मिसकैरेज हो गया, और रोज हम उस बच्ची को याद करते हैं। तो बोलने लगा, हम तो सोच रहे थे एक लड़की अडॉप्ट करें, हम इतना हम लोग उस लड़की को मिस करते हैं। तो आप देखो, अगर ये एक लड़की की आत्मा का हाल है कि वो अपने माँ बाप को अमीर कर रही है, तो हमारे ये सारे गुरु, इनकी कितनी प्रचंड सारे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ है। और ये मैं बार बार आपको बोलता हूं, हर सत्संग में बोलता हूं कि आप ये हमेशा यकीन रखो कि आप सबसे ज्यादा किस्मत वाले हो इस पूरे पृथ्वी पर, कि आपको ये सानिध्य प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी किस्मत है आपकी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जिंदगियों में, इनके साथ क्या करना है हमने, मैंने आपको 2-3 चीज बताई थी कि एक तो ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी पावर होती है। और क्या है? सच्चाई, सच्चा प्रेम, समझो आप, सच्चा भाव, सच्ची लगन। अगर ये व्यवहार में सच्चाई आई, तब जो है ये पावर, इनविजिबल हमको लगता है, इंटेंजिबल है, लेकिन जैसा मैंने उस लड़की का कहा कि उस लड़की की शक्ति अभी भी काम कर रही है। तो आप देखो कितना बड़ा काम जो है, कितना बड़ा काम आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि इन संतों की शिक्षा का पालन करना और फिर उसको फैलाना। आप देखो कि ये मैं क्यों इनसे इतना प्यार करता हूँ। जगवती जी हो गई हमारी, कंचन जी हैं, निर्मला जी हैं, हमारी राज दुलारी जी है फरीदाबाद की, मल्लन साहब है, उनकी वाइफ है, उनकी बहू है श्रिया, बहुत प्यार करती है मेरे से। तो मैं क्यों इनसे अटैच्ड होता हूँ। हमारी नीलम जी हैं लंदन की, शिव जी है लंदन के, जो शायद नाम में सारे याद नहीं आए मुझे। तो आप सब, मैं क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि वो वाइब्रेशन से मुझे भी फायदा होता है। आपको ये पता नहीं, कंचन जी को या जब भी मैं वीडियो कॉल करता हूँ, निर्मला जी हो गई, इनसे तो मैं तो बोलता हूँ उनको, आपको पता नहीं, आपसे जो है आपको लगता है आप मेरे शिष्य हो, लेकिन मैं आप लोगों को गुरु मानता हूँ। क्यों? क्या है? सच्चा प्यार, सच्ची लगन, सच्चा भाव। ये जो है, ये पता नहीं कितने जन्मों के अच्छे कर्म से वो आपको एक सच्चा समर्पण मिलता है। सुशीला है, बच्चे हैं जैसे सारे नरेश जी के बच्चे हैं। तो ये ज्योति हमारी है, ऐसा जबरदस्त ज्योति का चरित्र है। तो ये सारी वाइब्रेशंस आपको नहीं पता, आपके आसपास जो है वाइब्रेशन काम करती है। जैसे अरुण अभी शब्द पढ़ता है, देखो वो अरुण शब्द पढ़ता है, मैं कहाँ समाधि में चला जाता हूँ। तो ये दोनों तरफ से होता है, शिष्य से गुरु लेता है, गुरु से एक सिर्फ ये नाम का है, जो शब्दानंद जी महाराज बोलते थे कि मैं गुरु नहीं हूँ। मैं सच में बोलता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु का काम करना है, गुरु ने जिम्मेदारी दी है। और परम दयाल जी बोलते थे ये कोई पिछले जन्म के खोटे कर्मों की वजह से ये जिम्मेदारी मिलती है गुरु का काम करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप देखो, मैं एक जगह गया था, 3-4 दिन में रुका था, और सुबह से शाम 14 घंटे 15 घंटे सत्संगियों से मिलना हो, सारा दिन उनकी प्रॉब्लम, सारा दिन उनके सलूशन। तो क्या था, मैं तो अब उस लय अवस्था में नहीं हूँ, परम दयाल जी महाराज की जो अवस्था थी। 5 दिन बीमार रहा मैं। उसके बाद जो मैं बताता हूँ, परम दयाल जी की लय अवस्था जो थी, जो वो जैसे शब्दानंद जी महाराज पिछली उम्र में, मानव दयाल जी महाराज कैसे थे। शब्दानंद जी महाराज बिल्कुल बोलते थे बस एक ही है,
अपने बच्चों को नहीं पहचानते थे। तो उस लय अवस्था में अगर आप कुछ काम करते हो, वो काम वो वाइब्रेशन आप पे असर नहीं करती है। जैसे परमदयाल जी ने, वो हैदराबाद के थे, वो सेठ, उनको बोला सारे पाप जो है तुम्हारे इस पानी में संकल्प करके दे दो मुझे। और जैसी परमदयाल जी ने वो पानी पिया, परमदयाल जी ने क्या किया, वो बोले मैं चला गया ऊपर से वो जो 5वें पद पे, तो मेरे ऊपर ये शरीर और मन के कर्म काम नहीं करते। ये बहुत गहरी बात है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। जो हम बोलते ना, वो मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से वो पाप हो गया, मैं बड़ा हंसता हूं कि आप सच्चे गुरु के दरबार में हो। पाप तो शरीर और मन तक है, और मैं सब आप लोगों को कहां ले जा रहा हूं, लय अवस्था में 5वें पद में। ये पाप वाप सब वहां काम नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर और मन जब आप छोड़ दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो जो मेरे साथ लगे, तो काहे का पाप, आपको कोई पाप नहीं है और कोई पुण्य भी नहीं है। शरीर से और मन से जो है 5वां पद इसीलिए बोला जाता है। तो जैसे आप हमारे इसमें पहले ज्ञान इंद्रियां हैं, अपने कर्म इंद्रियां हैं, फिर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आत्मा तक शब्द और प्रकाश है। और फिर जो है, तो वहां हमने जाना है। जो जो आप ध्रुपद धाम से जुड़े हुए हो, वो मेरी गारंटी है, सबने ध्रुपद धाम जाना है। शब्दानंद जी महाराज के ये जो उन्होंने नींव डाली है, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। बाकी जो है दुनिया के काम, ये चलते रहेंगे। दुनिया का जो भी ये है, इसमें जो है कुछ कोई कर नहीं सकता। ये जो कर्म की गति, अरुण ने शब्द पढ़ा है कि अरुण क्या शब्द पढ़ो, कर्म गति तारे नानी तारी, कर्म गति तारे नाही तारी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धारी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी। कर्म गति तारे नाही तारी। कहाँ तो ये जो मैंने आपको बताया कि कर्म जो है, तो कर्म जो है, कर्म गति तारे नाही टरी। लेकिन मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे जाता हूँ, कर्म गति भी टारने का क्या तरीका है। आप देखो, परमदयाल जी महाराज का फॉर्मूला है ये कि विश्वास सबसे बड़ा कर्म है। विश्वास में क्या होता है, आप अपने शारीरिक और मानसिक भाव को इकट्ठा करते हो और एक वो वन पॉइंटेड विचार हो जाता है। तो ये भी कर्म है, विश्वास भी एक कर्म है। कैसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं विश्वास से। और अभी तो जो साइंस है, मैं आपको बताया कि मैं काफी क्वांटम फिजिक्स पढ़ता हूँ। मौजूदा जो विज्ञान है वो इस तरफ आ रहा है, विश्वास से क्या क्या हो जाता है। शारीरिक तो खैर ठीक ही है, शारीरिक बीमारियों का ठीक होना, मैंने इतने आपको किस्से सुनाए विश्वास से। तो विश्वास, प्रेम,
श्रद्धा, ये सब जो है ये कर्म है ना। परम दयाल जी महाराज एक बार बोलते थे कि मैं मालिक से मांगता था, मुझे प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो। प्रेम के बिना आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। जब तक आप एक जिंदा गुरु से प्रेम की इंतहा नहीं करोगे, मतलब एकदम 100%। मुझे वो सन्यासी की बात बहुत अच्छी लगी थी। एक हिमालय से सन्यासी आया था, 30 साल हिमालय में रहा था, तो वो योग सिखा रहा था वहां बंबई में। उसकी वो बात मेरे दिमाग में रही। मैं 18 साल का था तभी। बोला देखो, मालिक को देना है तो 100% दो, 100%। अगर तुम 99 दोगे मालिक को, तो तुम्हारा विश्वास, वो एक जो तुम्हारे जेब में है ना, विश्वास उस पर रहेगा। 100 का 100 दे दो और मस्ती में अपना जीवन निकालो। तो ये जो है कि पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, सच्चाई की भावना, तो उससे क्या है, आप जो मालिक से मांगोगे, आप गिड़गिड़ा के नहीं मांगोगे कि गरीबी या भिखारी की तरह नहीं मांगोगे। आप उसके बेटे की तरह मांगोगे। तो बेटा बाप की इज्जत करता है, बेटा बाप से प्यार करता है, बेटा जो है जब मांगता है बाप से, तो भिखारी की तरह नहीं मांगता है ना, अपना हक समझ के मांगता है कि तू मेरा बाप है, ला दे मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक। ऐसे अपने गुरु से मांगना, ऐसे अपने मालिक से मांगना कि मेरा हक है, मैं तेरा बच्चा हूं। उस वाइब्रेशन पे आके मांगना। भिखारी की कहीं इज्जत नहीं होती। भिखारी आता है, आप भगा देते हो दरवाजे से बाहर। अपने आप को उसका बेटा समझ के, मैंने आपको बताया एक दिन अबू धाबी मानव दयाल जी महाराज, हम घर में बैठे थे, तो हमेशा बोलते थे, रवि इस बार आना बैसाखी पे, तुझे आचार्य बनाना है। तो एक दिन मैंने महाराज जी को बोल ही दिया। मैंने कहा, महाराज जी, ये आचार्य बनने का घाटे का सौदा है। ये सत्संगी आचार्य जो है, ये सारे घाटे के सौदे हैं। मैं तो आपका बेटा बना हुआ हूँ, मुझे अपना बेटा ही बना रहने दो। और मैं उनके साथ बेटे की तरह प्यार करता था। हमारे दिमाग में, या मेरी वाइफ थी घर में, ऐसा लगता ही नहीं था कोई गुरु आए हुए हैं, ऐसी जैसे कोई हमारे परिवार के सदस्य हैं। और मानव दयाल जी और माता जी कभी भी, जो आजकल के गुरु हैं, कभी भी उसका फायदा नहीं उठाते थे। अपने गुरुपन का कभी फायदा नहीं उठाते थे। वो बिल्कुल आपके लेवल पे आके, आपके स्तर पे नीचे आके वो सबसे व्यवहार करते थे, प्यार का। तो ये है कि ऐसे गुरुओं की हम संतान हैं, जो सच्चे गुरु, जिनका कंस्ट्रक्टिव असली काम है। कि क्या है कंस्ट्रक्टिव असली काम? कि सच्ची क्यों परम दयाल जी महाराज ने मानवता मंदिर बाबा फकीर में शुरू किया? क्यों शब्दानंद जी महाराज बोलते हैं कि ये 4 धाम से सच्ची शिक्षा फैलेगी? क्योंकि ये अभी की दुनिया में, मैं अभी तो देख रहा हूं, पिछले 3 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, कहीं भी सच्चाई नहीं है। आप लोग जो है, क्या ले डूबता है गुरुओं को, आप ये सोचो। पहले हो गया पैसे का मोह, दूसरा हो गया बढ़ाई का मोह, मान, बढ़ाई, इज्जत। तीसरा हो गया काम का, स्त्री का मोह। इनके बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल होते हैं। तो यही चीजें गुरुओं को नीचे लेके डूबती है। तो मैं तो ये सारा कुछ छोड़ के आके बैठा हूं यहाँ पर। मैं बार बार जो मुझे बोलते हैं ना कि आओ हम लोग टीवी चैनल शुरू करते हैं, हम लोग ये शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं, क्योंकि जितना पैसा इसमें और किसी फील्ड में इतना पैसा नहीं है। तो ये सारा मैं छोड़ के बैठा हूं यहाँ पर। मान, बढ़ाई, धन, स्त्री का मोह। तो
ये शिक्षा है असली आध्यात्मिक शिक्षा जो हमारे गुरुओं की है कि अपने स्वार्थ के लिए ये काम नहीं करना, आध्यात्मिक काम, नहीं तो महापाप है। सत्संगी तो बच के निकल जाएगा, गुरु पता नहीं क्या उसको इसकी जो है पनिशमेंट को क्या बोलते हैं, इसकी दंड, हाँ इसका क्या दंड मिलेगा। तो ये सच्चाई से जो है गुरु, और ये फिर जो है जो मैं आपको बताया, मैंने ये सारे जो नाम गिनाए आपको, जो उस दिन हमने रखी थी एक मेडिटेशन वैराग का ध्यान। तो मुझे बहुत सारे छोटे जो हमारे बच्चे सत्संगी है ना, इनका मैसेज आया, महाराज जी हम भी आएंगे हम भी आएंगे। ये कोई लड्डू पेड़ थोड़ी बट रहे थे उधर। ये जो है नौजवानों के लिए अलग शिक्षा है। जो बड़े बड़े जैसे जो मैंने नाम लिखे थे, निर्मला जी हो गई, या जिन जिनको मैंने बुलाया था, आगरा से हो गए हमारे श्री कुमार जी, जयपुर के हमारे रूपचंद जी, और जो एक उम्र पे आ गए जहां से अभी हमने सीधा टिकट कटानी है ऊपर, बच्चों को उसमें कोई काम नहीं था। उस समय मैंने वैराग की वाइब्रेशन जो है महाराज जी से लाके जो थे उसमें हमने बांटी हो कि इस उम्र में आपके और कुछ देख लिया हो, पैसे देख लिए, परिवार देख लिया, मान बढ़ाई देख ली, ऊंच नीच देख ली, फिर जो है हमने क्या है ऊपर जाना। तो उसमें क्या 5वें पद में शरीर मन ये सिमरन ध्यान क्यों करते हैं हम लोग? करते हैं ना राधा स्वामी, ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाए। सिमरन ध्यान से ये नहीं है कि आपको बस मालिक मिल गया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ताकि हमारा मन उस ऊंची पावर, वो जो शक्ति है उसको लेने के काबिल हो जाए। इसलिए ये सुमिरन ध्यान भजन इस वजह से होता है। अगर आपको सिर्फ शांति चाहिए, सिर्फ लय अवस्था चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं ये सब। मैंने कहा आपको कि मैं जब ध्यान शुरू करवाऊंगा ऊंचे अवस्था से शुरू करवाऊंगा आपका। अगर मन से ऊपर की बात है तो मन के तबके में ध्यान क्यों करना, क्यों महासुन तक भी जाना? अगर ये मन सारा जो है आडंबर है, असलियत नहीं है, सच्चाई नहीं है मन में, तो सीधे ही ऊपर चलो ध्रुपद धाम में। तो ये बात है कि जो नीचे की तैयारी है वो तैयारी सिर्फ किस लिए है? ताकि आप को वापस या आपका शरीर में या प्राणमय या मनोमय कोश आपको नीचे नहीं खींचे। हाँ आगे चलो अरुण। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिग, कहाँ वह निरगचारी, सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंका जारी, करम गति तारे नाही तारी। नीचे हाथ हरि चंद बिकाने, बलि पाता ले धरी, कोटि का नित पुण्य करत नग, गिरे गिट जोनी पारी, करम गति तारे नाही तारी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति पड़ी, दुर्योधन को गर्भ घटायो, जदुकुल नाश करी, करम गति तारे ना ही तारी। तो ये
इसमें जो है कबीर बोलते हैं कि कितने बड़े 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 आए, जो कर्म के चक्कर से कोई नहीं बचा। ये एक अलग बात है, पता नहीं उनके मन को दुख हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर आप मन से ऊपर हो तो आपको दुख नहीं सताएगा इसका, लेकिन कर्म का फल तो मिला। तो इसीलिए मैं जो बोलता हूं आपको कि परम दयाल जी महाराज ने जो कहा, मानव दयाल जी महाराज बोलते हैं, सीधा सच्चा मार्ग दिया आए दुर्पद धामी। सीधा सच्चा मार्ग है अपने कर्म को काटने का। उससे क्या होता है, आपके कर्म फिर सपने में कट जाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो मैं जल्दी से आपको वापस याद दिला दूं, दुनियावी बात है, कर्म काटने के तरीके। तो पहला क्या है, विश्वास कि मैं मेरे गुरु का बच्चा हूं। गुरु नहीं मानते, मालिक जो जिसको मानते हो, मैं उसका बच्चा हूं। वो विश्वास रखना कि जो मेरे साथ होगा, जो मेरे लिए होगा, अच्छा होगा। ये विश्वास रख के और फिर जो है अपने बुरे, जो भी आपसे गलती हुई है उसका प्रायश्चित करो, कॉन्फेशन करो कि अब मेरे से ये गलती हो गई। आंख बंद करके जो है अपने यहाँ पर जो भी आपके इष्ट हो उसकी मूर्ति बनाओ और कॉन्फेशन करो उसको कि मेरे से ये गलती हो गई। फिर दान, कलयुग का सबसे बड़ा धर्म दान है। मानव दयाल जी महाराज ने गुलवारे जी को एक चिट्ठी लिखी थी, तो उन्होंने चिट्ठी बताई मुझे, दान का बहुत प्रभाव है। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो है, आप सत्संग के, भक्ति के, प्रेम के, जो मैंने आपको बताया, इन कामों में लगो। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके बुरे कर्म हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। परम दयाल जी ने एक अपने स्वप्न का जिक्र किया था। उनसे कोई स्वप्न में बड़ी गलती हो गई थी और फिर दाता दयाल ने उनको लिखा कि फकीर, ये गलती तेरे से जागृत में हो जाती। उन्होंने कहा सत्संग में परम दयाल जी ने कि मैंने एक सपने में एक ब्राह्मण कुल की लड़की के साथ भोग किया। तो दाता दयाल ने लिखा उनको कि ये जागृत में तेरे से काम होता, चूंकि तू भगत है इसीलिए ये कर्म तेरा स्वप्न में कट गया। तो ये जो बातें हैं इसको अपने जीवन में उतारने का ये फायदा होगा कि आपके जो कर्म जो है वो आसान हो जाएंगे। मैंने आपको एक मेरे दोस्त का किस्सा बताया था। मेरा एक दोस्त जो बहुत अमीर था, उसका अपना प्लेन था। तो उसको एक संत जो थे उन्होंने कहा था कि जितना पैसा है तेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अरबपति था वो। फिर क्या बोला, मैं तेरा ये सारा पैसा बचा सकता हूं, लेकिन तुझे एक सुख छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। आप देखो, जो सुख और शांति हम लोग बोलते हैं, सिर्फ पैसा तो नहीं है ना। सुख, समृद्धि, शांति, पारिवारिक सुख है, सुख, समृद्धि, शांति, आपकी सेहत है, आपकी आध्यात्मिक स्तर है। तो ये सारे सुख, सिर्फ धन एक नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा धन छीन लेना, पता नहीं दूसरा कौन सा सुख चला जाएगा। तो इसीलिए वो बिल्कुल सारे पैसे उसके खत्म हो गए, सब नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो गया, लेकिन बच के निकल गया वो। पैसा जाएगा, पैसा तो वापस भी आ सकता है। वो बोला अगर कुछ और हो जाता, अगर मेरे परिवार में किसी की डेथ हो जाती, मेरा बदनामी हो जाती, तो अच्छा हुआ, कम से कम पैसे में ही बात निपट गई। तो ये आगे चलो। राहु केतु और भानु चंद्रमा, विधि संजोग पारी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही करम गति, तारे नाही टरी करम गति,
तारे नाही तारी। तो ये है, कहे कबीर सुनो भाई साधु होनी हो के रही। आप देखो, मैं ये जो दुनियावी काम जो है मैंने इतने धड़ल्ले से नहीं किया जितना मैं आध्यात्मिक काम करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है मेरा गुरु संभालेगा मुझे। आप देखो, ये बात कोई साधारण बात नहीं है कि मैंने किसी को ऐसा बोल दिया कि तेरी लड़की की वजह से तेरी सारी तरक्की है। तो उस औरत ने तो मुझे बोल दिया, पंडित जी आपकी तो ये बात फेल हो गई, उसकी लड़की ही नहीं है कोई। और फिर उसने आके जब बताया कि हमारी एक लड़की का मिसकैरेज हो गया और वो अभी हमारी फैमिली मेंबर है, उसका नामकरण भी मैंने सिमरन कर दिया। वो है नहीं, लेकिन शरीर में नहीं है, आत्मिक अवस्था में है और सारे का सारा घर को ऊपर लेके जा रही है। तो ये साधारण बातें नहीं है, हमको बोलने में साधारण, और मुझे भी साधारण लग गया क्योंकि मैं तो, मानव दयाल जी महाराज बोलते हैं यहाँ शूट करो, मैं शूट कर देता हूं। लेकिन आप जब गहरे में सोचो तो क्या ये साधारण बात है कि एक आत्मिक रूप से, एक आत्मिक शक्ति से हमारा अभी भी वो ध्यान रख रहे हैं। बस ये है शर्त कि हमारी भावना, हमारा प्रेम, हमारी भक्ति, और अगर सोने पे सुहागा, अगर निष्काम भावना से हुई फिर तो बोलने क्या। अगर निष्काम भावना से ये सारी बातें हमने की तो वो जो मालिक की कृपा है, वो जो मालिक की दया है, उसका